सोचिए अगर कल सुबह उठकर आप देखें कि दुनिया के सभी ह्यूमंस अचानक से गायब हो गए हैं। ना कोई शोर, ना ट्रैफिक, ना फैक्ट्रीज और ना पोल्यूशन, सिर्फ एक विशाल सूनापन। पिछले 200 सालों में हम ह्यूमंस ने अर्थ पर अपनी छाप इस तरह छोड़ी है कि लगता है कि दुनिया हमारे बिना चल ही नहीं सकती। लेकिन क्या ये सच है? अगर हम एक ही पल में गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या दुनिया कोलैप्स हो जाएगी? क्या न्यूक्लियर प्लांट्स एक्सप्लोड करेंगे? क्या एनिमल्स और नेचर वापस अपना राज करेंगे? या फिर हमने जो डैमेज किया है उसका अर्थ कभी रिपेयर नहीं कर पाएगी? ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं, बल्कि एक शॉकिंग रियलिटी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। साइंस और इमेजिनेशन के ब्लेंड के साथ आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर ह्यूमंस दुनिया से वैनिश हो जाए तो एक दिन के अंदर क्या बदलेगा, एक साल बाद दुनिया कैसी दिखेगी और हजारों सालों के बाद अर्थ का क्या फ्यूचर होगा। तो पहले 24 घंटे के इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहला इम्पैक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी का बंद होना। पावर प्लांट्स जो मैनुअली ऑपरेटेड हैं वो शट डाउन होने लगेंगे। बैकअप सिस्टम्स चलेंगे लेकिन बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के वो भी फेल हो जाएंगे। सिटीज विल गो डार्क और कुछ रिमोट रिन्यूएबल्स एनर्जी सोर्सेज जो सोलर और विंड टर्बाइन काम करेंगे बट टेम्परेरली। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टॉप्स, प्लेन्स फ्लाइंग इन मिड एयर क्रैश होने लगेंगे। ट्रेन्स ट्रैक पर खड़ी रह जाएंगी। रोड्स पर व्हीकल्स अबेंडन हो जाएंगे। साइलेंस हर जगह छा जाएगा। पेट्स और फार्म एनिमल्स का स्ट्रगल, डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे डॉग्स और कैट्स फूड के लिए वॉन्डर करेंगे। डेयरी एनिमल्स जैसे काउज और हेंस जो ह्यूमंस पर डिपेंडेंट हैं वो सफर करेंगे। अब बात करते हैं एक हफ्ते बाद की। एक हफ्ते बाद वाटर सिस्टम फेल हो जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और पंपिंग स्टेशंस बंद हो जाएंगे जो लोगों के घर और इंडस्ट्रीज तक पानी पहुंचाते हैं। सिटीज लाइक मुंबई और कोलकाता में फ्लड होंगे। कुछ ड्रेनेज सिस्टम काम करना बंद हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एट रिस्क, जनरेटर्स जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कूल रखते हैं फेल हो जाएंगे जिससे रेडिएशन लीक होने का डेंजर बढ़ जाएगा। वाइल्ड एनिमल्स विल टेक ओवर, छोटे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जैसे रैट्स और कॉकरोचेस क्विकली अडेप्ट करेंगे। बड़ी स्पीशीज जैसे लेपर्ड और वॉल्व्स सिटी में घुसने लगेंगे। एक साल बाद नेचर स्टार्ट्स रिक्लेमिंग सिटीज, प्लांट्स क्रैक्स के थ्रू ग्रो करना शुरू करेंगे और सिटीज स्लोली जंगल में कन्वर्ट होने लगेंगे। अबैंडन्ड व्हीकल्स और बिल्डिंग्स पर मॉस और एल्गी ग्रो करना शुरू करेंगे। वाइल्ड लाइफ फ्लरिशेस, एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, डियर्स और मंकीज ह्यूमन फ्री जोन में फ्रीली मूव करेंगे। ओवरफिश्ड ओशन रिकवर होना करना शुरू कर देंगे। मरीन स्पीशीज जैसे डॉल्फिन्स और वेल्स फिर से बढ़ने लगेंगे। वेदर इम्पैक्ट, पोल्यूशन ड्रॉप होने की वजह से स्काईज क्लियर होने लगेंगे और ग्लोबल टेम्परेचर स्टेबलाइज होने लगेगा। 10 साल बाद सिटीज डिसअपीयर स्लोली, बिल्डिंग्स और रोड्स डिट्रॉइट करेंगे क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होगा। ग्लास शटर होने लगेंगे और मेटल स्ट्रक्चर कोरोड करेंगे। फॉरेस्ट टेक ओवर, डेंस फॉरेस्ट सिटीज को कवर करना शुरू करेंगे। दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज एरियाज भी ग्रीनरी के अंदर छुप जाएंगे। एनिमल अडेप्टेशन, डोमेस्टिक एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने लगेंगे क्योंकि वो वाइल्ड में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वाइल्ड एनिमल्स का डोमिनेंस होगा और इकोसिस्टम का बैलेंस वापस आएगा। 1000 साल बाद मैन मेड लैंडमार्क्स विल डिसअपीयर। आईफिल टावर जैसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स रस्ट की वजह से कोलैप्स कर जाएंगे। डैम्स टूट जाएंगे और रिवर्स अपने नेचुरल फ्लो में वापस आ जाएंगे। प्लास्टिक रिमेन्स, प्लास्टिक के छोटे पीसेस माइक्रोप्लास्टिक्स के रूप में ओशन और सॉइल में मिल जाएंगे। यही एक बड़ी निशानी होगी जो ह्यूमंस की प्रेजेंस को दिखाएगी। न्यूक्लियर वेस्ट सर्वाइव्स, रेडिएशन का इम्पैक्ट अभी भी होगा। इसके कारण कुछ इकोसिस्टम परमानेंटली इम्पैक्ट हो सकते हैं। 10,000 साल बाद सिटीज वैनिशेस कंप्लीटली। स्काई स्क्रेपर्स और हाईवेज खत्म हो जाएंगे। सिर्फ कुछ स्टोन स्ट्रक्चर जैसे पिरामिड या माउंट रुशमोर बचे रहेंगे। अर्थ फुली हील्स, फॉरेस्ट, ओशंस और वाइल्ड लाइफ अपने पीक पर पहुंच जाएंगे। अर्थ एक पैराडाइज बन जाएगा जिसमें ह्यूमंस की कोई मेमोरी नहीं होगी।
1 लाख साल बाद ह्यूमंस के सिर्फ जियोलॉजिकल ट्रेसेस बचे रहेंगे। कुछ एंशियंट सैटेलाइट स्पेस में घूमते रहेंगे जो ह्यूमन की एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रूफ देंगे। अर्थ अपनी नेचुरल साइकिल के अकॉर्डिंग इवॉल्व करती रहेगी। ये अभी अभी जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक रियलिटी चेक है। ह्यूमंस का इम्पैक्ट दुनिया पर हर जगह दिखता है, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के रूप में। अगर हम अपने एक्शंस कंट्रोल करें तो शायद हमें डिसअपीयर होने की जरूरत ना पड़े और नेचर के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट किया जा सके। आपको क्या लगता है, क्या हम अर्थ के सही केयर टेकर्स बन सकते हैं? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।